Assalamu alaikum everybody. Welcome to this channel. I am Kashi. इंग्लिश ज़ुबान को जब हम सीखेंगे तो किसी भी ज़ुबान की तरह इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक पर्पस होगा, खास मकसद होगा। तो खास मकसद के तहत कोई काम किया जाए तो वो काम आसान हो जाता है, उसका करना भी आसान हो जाता है और वो काम समझ में भी आता है। तो स्पेसिफिक पर्पस जो है, जो खास मकसद है, वो क्या हो सकता है? उसका इन्हिसार है आपकी नीड पर, आपकी ज़रूरत पर। बच्चा भी जब दुनिया में आता है, डियर व्यूअर्स, तो वो ज़रूरत के तहत अल्फाज को सीख रहा होता है। उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो उसी किस्म के अल्फाज को सीखने की जुस्तजू करता है। ऑक्यूपेशन और डोमेन ये सिक्के के दो रुख हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि लॉयर ये एक ऑक्यूपेशन है, डॉक्टर ये भी एक ऑक्यूपेशन है, अकाउंटेंट ऑक्यूपेशन है और इंजीनियर ये भी एक ऑक्यूपेशन है। तो डोमेन की मिसाल आप यूं लें, जैसे कोर्ट एक डोमेन, एक शोबा है आप कह लें, बैंक एक डोमेन है, होटल एक डोमेन है, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस। एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन का ताल्लुक किसी न किसी पर्टिकुलर डोमेन से होता है, स्पेसिफिक डोमेन से होता है। लाइक लॉयर है, तो हम यूं कहें कि लॉयर का ताल्लुक कोर्ट से होता है। तो जैसा कि मैंने अर्ज किया कि ज़ुबान को किसी मकसद के तहत सीखा जाता है। अगर हमें एक कानूनदान से बात करना है या हमारा कानून से वास्ता है या हमें ये डोमेन्स हैं जो है कोर्ट के अंदर किसी भी नेचर की कोई जॉब हासिल करना है या हमें कोर्ट से वास्ता पढ़ना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इससे मुतालिक जो वोकैबुलरी है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आमतौर पे लिमिटेड होते हैं, तो पर्टिकुलरली वोकैबुलरी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए कि हम उसको अपने जहन में जगह दें। लाइक अगर लॉयर्स हमें बनना है या किसी लॉयर से हमारा वास्ता पढ़ना है या कोर्ट के ये एक ऑक्यूपेशन है या फिर कोर्ट के डोमेन में कहीं हमें कोई जॉब करना है या हमें किसी किस्म का कोई वास्ता पढ़ना है, तो हमें इन अल्फाज से आगही होनी चाहिए। लाइक एविडेंस सबूत, गिल्टी जुर्म, बेल जमानत, वर्डिक्ट फैसला, अपील दरख्वास्त, सेंटेंस सजा, एक्विटल रिहाई। तो ऐसे अल्फाज आपको बैंक के डोमेन में नहीं मिलेंगे, होटल के डोमेन में नहीं मिलेंगे, ना ही हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के डोमेन में मिलेंगे। इंसान चाहे जुबान में जितना भी माहिर हो, वो जब एक पर्टिकुलर डोमेन में जाता है तो अगर उससे उसका वास्ता नहीं और उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं, वो उसके बारे में और उसको सीख नहीं सकता। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें ज़ुबान क्यों सीखना है। इसी तरह बैंक का जो डोमेन है उसमें अकाउंटेंट एक ऑक्यूपेशन है, अकाउंटेंट का ताल्लुक बैंक से होता है, तो वहाँ पर वोकैबुलरी यानी मजमूआ अल्फाज मुख्तलिफ हो जाएगा। बाज़ सूरतों में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स में भी फ़र्क आ जाता है। हमें किस डोमेन में जाना है ये बात बहुत ज़रूरी है। अगर हमें किसी कंपनी में जॉब करना है या फॉरेन में कहीं जाना है, इंग्लिश को किस लिए सीख रहे हैं? जब तक हम उसकी नीड को नहीं समझेंगे तब तक हम अंग्रेज़ी को सीख नहीं सकेंगे, सही तरीके से उसको बोल नहीं सकेंगे। तो हमारा फोकस है स्पोकन इंग्लिश, और स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए ब्रोकन इंग्लिश से गुजरना ज़रूरी है। इसके लिए हमें कॉन्फिडेंस के साथ, अगर हम एक बच्चे की तरह गलत बोलेंगे, मिस्टेक्स करेंगे, एरर्स आएंगी हमारी लैंग्वेज में, तो बिलाखिर हमें ढंग से ज़ुबान बोलना भी आ जाएगी। तो एक जनरल लैंग्वेज होती है सोसाइटी में, जैसे कि एड्रेस करना, ग्रीट करना, अपना इंट्रोडक्शन करवाना और फेयरवेल करना, या कॉमन सेंटेंसेस या फ्रेजेस के साथ डेली यूज़ की इंग्लिश लैंग्वेज को बोलना, ये अपनी जगह पर अहम है। लेकिन अगर हमें किसी खास डोमेन के साथ वास्ता पढ़ना है या हमें किसी कंपनी में या फॉरेन में जॉब करना है, तो हमें उस डोमेन को खास तौर पे अपनी लैंग्वेज को देखना होगा। अब हमें यहाँ ये पता चला कि हमने ये इंग्लिश ज़ुबान को सीखना है। अंग्रेज़ी ज़ुबान को सीखने के हमारी ज़रूरत क्या है? असल में हम चाहते हैं कि हम एक इंग्लिश मुआशरा के अंदर, इंग्लिश सोसाइटी में सर्वाइव कर सकें। असल मकसद क्या है? यहाँ पर इसे बतौर एक मादरी ज़ुबान, मदर टंग के बोला जाता है या फिर ये ऑफिशियल लैंग्वेज यानी सरकारी ज़ुबान के तौर पे बोली जाती है। तो ख़ास तौर पे जब हम किसी फॉरेन कंपनी के अंदर वर्क करना होता है, तो हत्ता कि हमारे अपने मुल्क के अंदर भी हमें इस ज़ुबान को सीखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। इससे हमारा चांस बढ़ जाता है, इंक्रीज़ आवर चांस टू ट्रिप इंटरनेशनली, कि हम बैनुल अक़वामी तौर पे सफ़र कर सकें, ट्रैवल कर सकें, ट्रिप कर सकें। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, ये बात हमें समझ में आई। किसी मकसद के कोई भी ज़ुबान है किसी मकसद के तहत सीखी जाती है, लेकिन जब हम इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर आइंदा जो भी एपिसोड्स आएंगे, वीडियोस आएंगी, उसको जानेंगे, उसका एक मकसद होगा कि इंग्लिश ज़ुबान हम कम्युनिकेट करें। ग्रामर जो है उसकी सानवी हैसियत है, स्पेलिंग्स की सानवी हैसियत है, एक्सेंट की सानवी हैसियत है, टॉकिंग स्पीड जो है इसकी सानवी हैसियत है,
اصل بات یہ ہے کہ ہم کریکٹ پرنسیشن یعنی صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح ادائیگی اور مخرج کے ساتھ الفاظ کو بولیں، چاہے آہستہ رفتار میں۔ ہمارا مقصد کمیونیکیشن ہے۔ اسپوکن انگلش جو ہے یہ بروکن انگلش سے ہی ڈیولپ ہوتی ہے۔ آئندہ ایپیسوڈ کے لیے کاشف آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ تھینکس فار جوائننگ، ہیو اے گڈ ٹائم، سی یو اگین، ٹیک کیئر۔